सम्मानित साथियों, हर रोज़ सोशल मीडिया पर बहुत सारे मैसेज आते हैं। व्हाट्सएप पर लोग संदेश भेजते हैं और शहर में एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग दूरभाष पर फ़ोन करके अपनी पीड़ा जाहिर करता है और समाज की पीड़ा क्या है वो मैं मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बात करता हूँ। आज सोशल मीडिया पर नौजवानों का एक बड़ा वर्ग आपस में हर रोज़ झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, आपसी भाईचारा खराब करता है और उसका रीज़न ये है कि सोशल मीडिया पर जिन नौजवानों को सियासत और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, वो तमाम लोग रात को सोशल मीडिया पर अपने अपने मनपसंद नेता के पैरोकार बनकर एक दूसरे के साथ लड़ते हुए आपसी भाईचारे को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। जबकि ये नेता किसी के नहीं होते। चुनाव से पूर्व जब तक चुनाव नहीं होता तो ये अपने कार्यकर्ताओं और जनता की तमाम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, उससे बातचीत करते हैं, फ़ोन मिलाते हैं और ज़रूरत पड़ती है उसके घर पर जाकर भी हाज़िरी लगाते हैं। लेकिन जब चुनाव निपट जाता है और ये एक साधारण व्यक्ति से माननीय बन जाते हैं तो ये बेशर्मी की चादर तान लेते हैं। इनकी आंखों पर चर्बी इतनी मोटी चढ़ जाती है कि इन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता और ये लोग हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को राजनीतिक मोहरा बनाकर सोशल मीडिया पर इनकी मासूमियत का दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं ये इन नेताओं की दरियां बिछाते हैं, इनके पोस्टर लगाते हैं, इनके नारे लगाते हैं, कंधों पर इनको उठाए घूमते हैं, इनका प्रचार करते हैं और इनकी मोहब्बत में आपस में लड़ झगड़ कर आपसी भाईचारा खराब करते हैं। जबकि ये जो सांसद और विधायक हैं या और दूसरे नेता हैं, ये अपने बच्चों को पूरे कार्यकाल में जब तक वो पढ़ लिख कर तैयार ना हो जाएं, व्यापारिक तौर पर स्ट्रॉन्ग ना बन जाएं, तब तक जनता का साया भी इनके ऊपर पड़ने नहीं देते। यदि हम विधायक और सांसद की बात करें तो इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, मतलब यानी विदेशों में और अपने देश के अंदर भी बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में ये लोग अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और हमारे नौजवानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए भेजते हैं और उनको काबिल कर लेते हैं, तब फिर ये अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं और पैराशूट से राजनीतिक तिकड़मबाजी से ये हमारे नौजवानों की कुर्बानी, उनकी नासमझी पर खड़े किए गए इनके पिता के साम्राज्य की बदौलत पैराशूट से किसी को विधायक का टिकट, किसी को सांसद का टिकट, किसी को एमएलसी बनवा दिया, ये अपना धंधा करते हैं। अच्छा, जितने धरने प्रदर्शन होते हैं उन धरने प्रदर्शनों में भी यही स्थिति पैदा होती है कि इनके बच्चे फैक्ट्री चला रहे हैं, इनके बच्चे अच्छे कारोबार पर हैं और हमारे बच्चे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, फला नेता जिंदाबाद, फला नेता मुर्दाबाद, ये सड़कों पर गीत गाते हुए पुलिस के लठ खाते हैं। फिर इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, फिर इनका भविष्य चौपट हो जाता है। अभी आप देखिए सहारनपुर में ही बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि उनके बच्चे विदेशों में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, देश के अच्छे शिक्षण संस्थानों से वो शिक्षा ले रहे हैं और उसके बाद वो बेहतरीन कारोबार खड़ा कर रहे हैं, बैंकों की मदद लेकर उनकी सब्सिडी खा रहे हैं
और हमारे लोग इनके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैं अपने नौजवानों से हाथ जोड़कर ये अपील करता हूँ, ये आह्वान करता हूँ कि आप इन नेताओं के सियासी मकड़जाल में न फंसे, इनकी सियासत का मोहरा न बने। आप भी अपने कारोबार पर ध्यान दें, अपने रोजगार पर ध्यान दें, अपने माता पिता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी मनमर्जी के मुताबिक जो भी बेहतर हो वो कदम उठाते हुए अपना वर्तमान और भविष्य सुधारें। क्योंकि ये भ्रष्ट और बेईमान नेता किसी के नहीं। जब ये विधायक और सांसद बन जाते हैं तो इनकी आंखों पर एक चर्बी का चश्मा चढ़ जाता है। फिर इन्हें सिर्फ 3 या 4 वही लोग दिखाई देते हैं, जैसे इनका भाई, इनका भतीजा, इनका बेटा, इनका भांजा और वो ठेकेदार जो इनको निधि में 40 से 60% की चोर बाजारी करके जनता का हक मारकर बेईमानी का पैसा इनके पेट में उतार दे। इनके अलावा इन्हें कोई चौथा पांचवा आदमी दिखाई नहीं देता। ये नेताओं के फोन तक नहीं उठाते, इन कार्यकर्ताओं के फोन तक नहीं उठाते और उनको बाद में दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। इसलिए मैं समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से भी और उन लोगों से, उन माताओं पिताओं से, उन वालिदैन से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को इन नेताओं के दरबार में हाजिरी लगाने से रोकें, इनको उनकी गुलामी करने से रोकें। इन नौजवान नासमझ बच्चों को इन नेताओं की मोहब्बत में आपसी भाईचारा खराब करने से रोकें, आपस में लड़ने झगड़ने से रोकें। क्योंकि ये नेता किसी के नहीं होते, ये सिर्फ अपने मतलब के हैं और जब इनका मतलब निकल जाता है ये फिर किसी को कुछ नहीं समझते। तो साथियों, मैं इंतखाब आज़ाद आप लोगों से ये अपील और आह्वान करता हूँ कि अपना मुस्तकबिल बनाएं, अपना वर्तमान बनाएं, इन नेताओं के सियासी मकड़जाल में न फंसे। क्योंकि ये भ्रष्ट और बेईमान नेता किसी के भी नहीं हैं। इनका एक ही धंधा है कि मुसलमान नेता मुसलमानों को हिंदुओं से डराता है और हिंदू नेता हिंदुओं को मुसलमानों से डराता है और ये दोनों मिलजुल करके अपना काम धंधा करते हैं। यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद अवैध निर्माण का विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पड़ने वाले अवैध निर्माण का ठेका करोड़ों लाखों में लेते हैं और अपनी जेब भरते हैं। शहर के आसपास जितनी कॉलोनियां कटती हैं सारी इन भ्रष्ट और बेईमान नेताओं की है। ये नेता उसमें प्रॉपर्टी का धंधा करते हैं और अपने चेले चपाटों को वहां बैठ करके अपना धंधा चला रहे हैं और आपसे पोस्टर लगवा रहे हैं, बैनर लगवा रहे हैं, गला फाड़ फाड़ करके नारे लगवा रहे हैं। अपने आप को इन नौजवानों के कंधों पर उठाकर गरीबों का मसीहा हैं, ऐसे ऐसे शब्द इनसे इस्तेमाल करवाते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि ये चंद लालची नेता ये अपने किसी के भी नहीं हैं और ये गरीबों के मसीहा तो क्या बनेंगे, ये तो गरीबों के दुश्मन हैं। गरीबों का खून चूसकर अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा करते हैं। साथियों, आपने मेरी बात को गौर से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।